विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस देदीप्यमान और सबको प्रकाशित करने वाले, सबको प्रभावित करने वाले कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। मैं स्वामी परमार्थ देव और विगत निरंतरता के साथ वेदों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। हमारे मन को पुलकित सुरभित सुवासित करने का जो अमृतमयी रसास्वादन हम कर रहे हैं, उससे उत्साह और बढ़ रहा है। मैं आप सबकी ओर से भी और अपने हृदय की गहराई की ओर से पूज्य आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ऋषिकल्प प्रणाम स्वामी जी महाराज, प्रणाम। जिनका जीवन ही वेद के लिए, ऋषि के लिए समर्पित है, पूरे जीवन जिन्होंने यही कार्य बड़े ही रुचि पूर्वक किया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री का सानिध्य जिनको प्राप्त है, हम सबको प्राप्त है, मार्गदर्शन प्राप्त है। तो ऐसे कल्याणी वेदवाणी की चर्चा, जिसका कहते हैं, महर्षि स्वयं लिखते हैं कि मुख्य रूप से कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो हम इनके सानिध्य से अभिभूत हैं, अभिषिक्त हैं। आचार्य वर्य, पिछले हमने संवाद में कुछ चर्चाएं की थी और कुछ प्रश्न श्रोताओं के, दर्शकों के आए थे। चर्चा चल रही थी कि अथर्ववेद को चौथा वेद मानते हैं, उसमें संशय और शंकाएं थी। उसको बहुत ही आपने सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया था और समझ में भी बात पूरी आ गई थी। पुनः अथर्ववेद का जो चौथे वेद के रूप में वर्णन का जो भाव आपने 2 मंत्रों का, 3 मंत्रों का संदर्भ देते हुए ये चर्चा की थी। अथर्ववेद में मुख्य रूप से तीनों वेदों का मिश्रण है, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये तो बात आपने पहले ही समझा दी थी। इसको थोड़ा सा चौथे वेद के रूप में जो अथर्ववेद है, थोड़ी सी और इसमें मार्गदर्शन हम सबका करें। जी पूज्य स्वामी जी महाराज, अथर्ववेद के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां मध्यकाल में फैलाई गई जी। कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू टोने का वेद है, किसी ने कहा कि ये बहुत परवर्ती वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बहुत काल के अंतराल में इसकी रचना हुई। लेकिन अथर्ववेद का अध्ययन करने के बाद इस प्रकार की सारी भ्रांतियां स्वतः दूर हो जाती हैं। जी। यदि ऋग्वेद को हम ज्ञान कांड, यजुर्वेद को कर्म कांड और सामवेद को उपासना कांड मानते हैं, तो ये तीनों मिलकर के जिस एक विशिष्ट अर्थ को, एक विशिष्ट प्रकार के संदेश को मानव जाति को, विश्व को, संसार को प्रदान कर रहे हैं, उसकी पूर्ण परिणति, उसका चरमोत्कर्ष, उसका एक अत्यंत जाज्वल्यमान स्वरूप, दिव्य स्वरूप हमको अथर्ववेद में दिखाई देता है। और इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज अथर्व शब्द से ही न थर्वति इति अथर्वः, अर्थात जो चलायमान नहीं होता, अपनी जो धारा है, अपना जो पथ है, अपना जो गंतव्य है, मार्ग है, उस मार्ग से जो विचलित नहीं होता, अर्थात चलता रहता है, चलता रहता है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह अथर्वा होता है। इसका एक नाम ब्रह्मवेद भी है। ब्रह्मवेद का अभिप्राय यह हुआ कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जिस अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है, वह अध्यात्म विद्या भी अथर्ववेद में कूट कूट करके भरी हुई है। यद्यपि सामवेद को उपासना का कांड कहा जाता है, सामवेद में भक्ति
अर्चत, प्रार्चत, गायत, प्रगायत, उद्गायत, विगायत, इस प्रकार से बार बार मानव को जगाया है, उसको प्रेरित किया है। लेकिन जब हम तराजू पर तोल करके सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, तो लगता है कि अथर्ववेद यद्यपि उपासना का, भक्ति का ही विशेष रूप से वेद नहीं है, लेकिन उसमें अध्यात्म की ऐसी अजस्र धारा, ऐसा अखंड प्रवाह प्रवाहित होता हुआ हमको दिखाई देता है कि ऐसा लगने लगता है कि क्या अथर्ववेद भक्ति का वेद है, क्या आध्यात्मिकता का वेद है? तो वह भी सब इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। उसी के साथ साथ स्वामी जी महाराज जो हमारी वैदिक संस्कृति, जिस वैदिक संस्कृति के लिए हम कहा करते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारे विश्व के द्वारा वर्ण करने योग्य जो सर्वोच्च सबसे उत्तम वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति का भी पदे पदे प्रतिपादन, उसकी अभिव्यक्ति भी अथर्ववेद में हुई है। उसी के साथ साथ जो आयुर्वेद आज हमारे परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से सारे संसार में समुद्र को पार करके, आकाश की ऊंचाइयों को पार करके, द्वीप द्वीपांतर में चारों तरफ देश देशांतर में जो आज आयुर्वेद का संदेश और योग का संदेश सारी दुनिया को प्राप्त हो रहा है और करोड़ों करोड़ों लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उस आयुर्वेद का, उस योग अर्थात प्राण विद्या का अत्यंत विस्तार से, बहुत स्पष्ट रूप से, बड़ा प्रभावशाली चित्रण अथर्ववेद में हुआ है। अर्थात वहां आयुर्वेद भी है, वहां अध्यात्म भी है। और हम जब देखते हैं अथर्ववेद का 12वें कांड का पहला भूमि सूक्त, तो उसमें देश प्रेम की धाराएं ऐसे हिलोरे लेती हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति का अंतःकरण, उसका मन राष्ट्रभक्ति की भावना से, देश प्रेम की ज्वालाओं से प्रज्वलित होने लगता है। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिससे अथर्ववेद को उन तीनों के समकक्ष न रखा जाए। अपितु कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ये उसे और ऊंचे स्थान पर स्थापित करने योग्य तो नहीं है, क्योंकि अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, आयुर्वेद भी है, योग भी है, देशभक्ति भी है, स्वतंत्रता की ज्वाला भी जलती हुई वहां दिखाई देती है, तो सब कुछ उसमें विद्यमान है। जी, तो जैसा कि आप श्री के द्वारा यह हमको बताया गया कि हमको निर्णय करना कठिन पड़ता है कि वास्तव में इसका विषय क्या है। अन्य वेदों से यदि हम इसकी तुलना करते हैं अथर्ववेद की, तो वास्तव में मैंने जहाँ तक गुरुजनों के निर्देश में जो पढ़ा समझा जाना है, ऐसा कोई चारों वेदों में कोई कमतर नहीं है। बिल्कुल। उनमें प्राण विद्या, आयुर्वेद विद्या, जीवन की सभी विद्याएं विद्यमान हैं, परंतु हमको श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उनके रसास्वादन के लिए तैयार होना पड़ता है, मनो मस्तिष्क को लगाना पड़ता है। तो ये हम इसको और अच्छा से करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि मूल रूप में जो बार बार प्रत्येक मंत्र में ऋषि और उसका छंद, इसके विषय में उसका देवता सूक्त के जो है आरंभ में लिख देते हैं अथवा मंत्र में भी लिखते रहते हैं। जी जी। तो बार बार ये प्रश्न आता है कि ये क्या है? जी हाँ, ये जिज्ञासा वास्तव में होनी ही चाहिए। जी। जो भी वेद का स्वाध्याय करता है उसके सामने ये विषय आता ही है। जी। बहुत सारे विद्वानों ने, वेद भाष्यकारों ने तो यहाँ तक माना है कि किसी भी मंत्र का अर्थ करने में ऋषि, देवता और छंद, जी। उसका भी महत्व है छंद का। लेकिन बहुत सारे जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं कि दो का विशेष महत्व है। जी। एक तो ऋषि, अर्थात उस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला ऋषि, जिसने कि उस मंत्र को पूरी तरह से समग्र रूप से देखा, उसको जिया, उसको अपने आचरण में लाए और
अपने आचरण में लाने के बाद उनका ऋषित्व किस रूप में चमका। जी जैसे मान लीजिए वशिष्ठ हैं, जी विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, भारद्वाज हैं। ये ऐसे नाम हैं कि जो भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हैं। अर्थात उन मंत्रों का साक्षात्कार करने के बाद उसको अपने आचरण में लाने से वो वशिष्ठ बन गए, वो विश्वामित्र बन गए, जमदग्नि बन गए, कण्व ऋषि बन गए। जी तो दोनों बातें हैं। उस नाम के ये संज्ञाएं जो ऋषियों की संज्ञाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये यौगिक हैं। जी ये योग रूढ़ नहीं है बल्कि यौगिक हैं। जी आगे चल करके फिर जैसा मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्दे एवादौ पृथक संस्था च निर्ममे। अर्थात वेद में इन नामों को देख देख करके लोगों ने फिर अपने भावी जो संतति है उसका नाम किसी ने वशिष्ठ रखा, किसी ने विश्वामित्र रखा, किसी ने मेधातिथि रखा। तो ये नाम की धारा। लेकिन वेद मंत्र में, सूक्तों में, अध्यायों में, मंत्रों के ऊपर जो ऋषियों के नाम हैं वो यौगिक हैं। जी और देवता का अभिप्राय है कि उस मंत्र में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। मैं बीच में रोक करके निवेदन करूंगा। जी यौगिक और योग रूढ़ क्योंकि शब्द जी 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 पारिभाषिक है, ये समझ में नहीं आएंगे, तो एक बार इसको खोल जी करके बताने की कृपा करें। यौगिक का अभिप्राय स्वामी जी ये है कि जो व्याकरण की प्रक्रिया है, प्रकृति और प्रत्यय की, जी महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ भी लिखा और अष्टाध्यायी की भी रचना की। जी तो धातु पाठ में से धातुओं को ले करके और भिन्न भिन्न प्रत्ययों का विधान करके जो शब्द निर्माण होता है, यही संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। अपरिमित शब्द निर्माण का सामर्थ्य है, कितने ही शब्द बनाए जा सकते हैं। जी और जो प्रत्यय जिस अर्थ में उस सूत्र के द्वारा किया जाता है तो उससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जहां अष्टाध्यायी के सूत्र कार्य नहीं कर पाते तो वहां पर उणादि कोश के सूत्र कार्य करते हैं। जी तो उससे जो अर्थ स्पष्ट होता है वह है यौगिक ये अर्थ। बिल्कुल। और उस यौगिक अर्थ को धीरे 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 आगे चल करके, जैसे वर्तमान समय में भी भाषा विज्ञान एक बड़ा प्रमुख विषय है, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्राय पढ़ाया जाता है, तो वहां इस विषय को बताया जाता है कि आगे चल करके वह शब्द जो है किसी एक विशेष अर्थ में, किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए स्थिर कर दिया जाता है, वो हो गया योग रूढ़। जी और एक तीसरे प्रकार के होते हैं कि जो जिसमें यौगिकता कुछ है ही नहीं। जैसे 4 प्रकार के शब्दों का विभाजन जब किया जाता है जी तो एक शब्द होता है यदृच्छा। जैसे हम सोनू, मोनू, डित्थ, कपित्थ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चिंको, पिंटू, हाँ मिंटू हाँ, ये सारे चिंटू, पिंटू, मिंटू, ये सारे के सारे यदृच्छा, इनका कोई अर्थ ना है। यौगिक अर्थ है हाँ। ना ये योग रूढ़ है। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे ही स्वेच्छा से जैसा मन में आया वैसा बोल दिया। जी तो यौगिक का अर्थ है प्रकृति प्रत्यय के अनुसार, यास्क प्रणीत निरुक्त के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथों में जो निर्माण किया गया है ब्राह्मण ग्रंथकारों ने, उसके अनुसार जो अर्थ अभिव्यक्त होता है वह यौगिक है। और आगे चल करके वो किसी एक व्यक्ति विशेष में, स्थान विशेष में, जी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है, वह है योग रूढ़। जैसे पंकज शब्द है, गो शब्द है, जी 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 तो जो कीचड़ में जन्म लेता है वो पंकज कहलाता है। हाँ, वो यौगिक अर्थ हो गया। हाँ और अब पंकज का अर्थ हो गया कमल, जी। बस। तो ऋषियों के विषय में चर्चा चल हाँ, रही थी। तो ऋषि साक्षात्कार करने वाले और उनका वो यौगिक अर्थ था। जी देवता वह जो उसमें विषय प्रतिपादित किया गया है। स्वामी जी, इस विषय में जी मैं एक महत्वपूर्ण बात जी अपने जरूर। दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। जी महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के अनेक अर्थ किए, जी लेकिन उन्होंने अंत में स्पष्ट लिखा कि वेद मंत्रों के 2 ही प्रकार के अर्थ हैं। कहते हैं एक है पारमार्थिक अर्थ जी और एक है व्यावहारिक अर्थ। जी ये ऋषि की एक बहुत ही नवनवोन्मेष शालिनी जो प्रतिभा थी
उनकी जो अद्भुत प्रज्ञा थी, उनका जो अलौकिक चिंतन था, उसका परिणाम है। यद्यपि उन्होंने जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द के अनेक अर्थ किए। अग्नि वह भी है जो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होती है, अग्नि वह भी है जो पाकशाला में भोजन बनाती है, अग्नि वह भी है जिससे हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। और उसी अग्नि का अर्थ उन्होंने विद्वान भी किया, योगी भी किया, राजा भी किया, सेनापति भी किया। लेकिन अंत में जाकर के वो कहते हैं कि इन सारे मंत्रों के दो ही अर्थ हैं, या तो व्यावहारिक व्यावहारिक धरातल पर वो किस किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, जी। या फिर पारमार्थिक का अर्थ है ईश्वर की ओर ले जाने वाले, आध्यात्मिक धारा में हमको आगे बढ़ाने वाले। ये दो ही मुख्य अर्थ होते हैं और किसी अर्थ के उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। जी जी। तो ऋषि हो या देवता हो, छंद हो, तो एक दृष्टि हमको मिलती है, जैसा कि आचार्य श्री ने हमको बताया, समझाया। और एक निवेदन मैं साथ साथ और करता चलता हूँ कि जैसा आप श्री का एक बड़ा मार्गदर्शन मिला है कि जो नाम वेदों में आए हैं, क्योंकि एक प्रश्न इसमें और आगे आएगा। जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अलग अलग नाम लोग लेते रहते हैं, तो वेदों में अलग अलग देवी देवताओं के नाम भी आते हैं, तो उनका क्या अर्थ हम समझें? देवी देवताओं के नाम जो बार बार आते हैं, अभी हम जो व्यवहार में देखते हैं, किसी जो है व्यक्ति विशेष को विष्णु कहते हैं, देवता को कहते हैं, कहीं ब्रह्मा है, कहीं विष्णु है, कहीं जो है सोम है, कहीं उसको वरुण है, कहीं अग्नि, कहीं इंद्र। ये अलग अलग जो देवताओं के नाम आते हैं, देवियों के नाम आते हैं, इनको हम कैसे समझें? स्वामी जी, इसका समाधान तो स्वयं वेद माता ने अपने आप कर दिया है। जी। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्या सुपर्णो गरुत्मान, इस मंत्र में जी। अंत में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तद एकम, जी। वह एक ही है। और विप्रः विद्वांसः ब्राह्मणः मनीषिणः, एते खलु विद्वांसः, ये जो विद्वान लोग हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार एक ही तत्व को, एक ही परम सत्य को, एक ही परम तत्व को नाना प्रकार से स्मरण करते हैं, उसका नामोल्लेख करते हैं। और यह भी स्पष्ट है, ऋषिवर देवदयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में पहले समुल्लास में ही 100 नामों की व्याख्या करते हुए ये बताया है कि ये 100 नाम उसी परमात्मा के ही वाचक हैं, उसी एक परम तत्व को ही प्रतिपादित करने वाले हैं। परमात्मा की जो अनंत शक्तियां हैं, परमात्मा का जो अनंत सामर्थ्य है, और उसकी जो ये विचित्र रचना धर्मिता है, और संसार को संचालित करने की उसकी जो ये पद्धति है, उसके जो सार्वभौमिक सार्वकालिक अटूट सिद्धांत हैं, उनके आधार पर कहीं उसको इंद्र, कहीं उसको वरुण, कहीं विष्णु, कहीं मित्र, कहीं पूषा, नाना प्रकार के नामों से उसको संबोधित किया है। और यह तो मध्यकाल था, जब धीरे धीरे उसके मुख्य नामों को हम विस्मृत करते चले गए और नाना प्रकार के देवी देवताओं का हमने आविर्भाव करके और हमें उस विचलन में डाल दिया कि हम सत्य से धीरे धीरे दूर होते चले गए। ये देवी देवताओं के नाम इसमें क्यों डाले हैं? मैंने अभी निवेदन जी। किया था पूज्य स्वामी जी महाराज की, ये देवी देवताओं के नाम नहीं हैं, अपितु उस परमात्मा के ही नाम हैं। विशेष गुणों से युक्त उस प्रभु के नाम हैं, उसकी जो अनंत शक्तियां हैं, जी। उन अनंत शक्तियों को, जैसे आप सब जानते हैं स्वामी जी महाराज कि विष्णु है वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत इति, विष्णु जो जड़ और चेतन सारे संसार में व्याप्त है, इसलिए वो विष्णु है, परम ऐश्वर्य वाला है और शत्रुओं का विदारण करने वाला है, इसलिए वो इंद्र है। जी। तो यहाँ पर हमको शंका नहीं करनी चाहिए, देवी देवताओं से हम एक मन में जो एक हम चित्र चित्रित कर लेते हैं कि ये अनेक देवी देवता हैं। जैसा आप श्री ने हमको मार्गदर्शन दिया कि वो तो एक ही है, और जैसे कोई व्यक्ति एक होता है और अनेक उत्तरदायित्वों से वह बंधा होता है, अनेक कर्तव्यों का करने वाला होता है, इसलिए वो जब ऑफिस में जाएगा तो वो ऑफिसर कहलाता है,
किसी का बॉस कहलाता है, घर में आएगा तो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। तो अलग-अलग हम स्वयं ही सैकड़ों उत्तरदायित्वों से जी, बंधे रहते बिल्कुल, हैं। बहुत अच्छा कहा स्वामी जी। तो ऐसे ही वो परमात्मा इतना वो महान है, हजार उसकी कितनी हम महिमा गाएं, कितने उसकी जिम्मेदारियां हैं इस पूरे जी। समष्टि को लेकर के। तो इस दृष्टि से अलग अलग उसके नाम इसमें हैं। स्वामी जी महाराज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि देवता शब्द जी बड़ा व्यापक है। जहाँ विष्णु, इंद्र, वरुण आदि उस परमात्मा के वाचक है, जी वहाँ देवता शब्द का अर्थ हमारे अ, यास्काचार्य आदि ने किया है, देवा विद्वांसो वही देवः, जी जी अर्थात जो विद्वान है वो भी देवता कहलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। देव शब्द का दूसरा अर्थ क्या? देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवति इति वा। तो द्युस्थान में रहने वाला सूर्य भी देवता है, जी चंद्रमा भी देवता है, वायु भी देवता है, जो हमें दिन रात देते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो माँ को ही अपना देवता समझता है, पिता को ही देवता मानता है, आचार्य को ही देवता समझ करके उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करता है, तो देव शब्द का यह भी एक अभिप्राय है। बहुत सुंदर। तो देव शब्द कितना चमत्कारी अर्थ श्रद्धेय आचार्य श्री ने बताया। और वेदों में तो ऐसा कोई भेदभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, परंतु एक प्रश्न आया है, क्या वेदों के पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में महिलाओं के प्रति कोई ऐसा दृष्टिकोण तो नहीं है जैसा लोगों ने प्रचार प्रसार किया? ये महर्षि देवदयानंद जी की कृपा बाद में हुई, लेकिन जो एक विसंगति आई उसके संदर्भ में। स्वामी जी महाराज, ये इस प्रश्न पर भी सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि मध्यकाल में एक ऐसा अंधकार का समय आया कि जब नारी जाति से केवल वेद पढ़ने पढ़ाने का नहीं, अध्ययन का ही अधिकार उससे छीन लिया गया था। उसको पैरों की जूती कहा जाने लगा था। उस नारी जाति का जिसके विषय में मनु जी महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको ऐसा पददलित कर दिया गया, उसको अपने सिंहासन से इतने नीचे उतार दिया गया कि ये समझा जाने लगा कि शायद वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, विद्या प्राप्त करने का उसको अधिकार नहीं है। जबकि वेद में स्पष्ट रूप से कहा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, अर्थात नारी तो स्वयं ब्रह्म है। जिस प्रकार से वो ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माता है, संसार का निर्माण करता है, उसी प्रकार से नारी भी अपने परिवार का, अपने पुत्र आदि का, संतानों का निर्माण करके उसी से समाज बनता है, उसी से राष्ट्र बनता है। और यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, इस मंत्र से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि वेद पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है। मानव मात्र का अभिप्राय किसी जाति में, किसी कुल में, किसी प्रांत में कहीं पर भी जन्म हुआ हो, पुरुष के रूप में जन्म हुआ हो या स्त्री रूप में जन्म हुआ हो, सबको समान रूप से वेद पढ़ने का अधिकार है। और स्वामी जी महाराज ये बात इससे भी सिद्ध हो जाती है दोनों तरह से कि प्राचीन काल में गार्गी, लोपामुद्रा जैसी बड़ी बड़ी ऋषिकाएं थी, वेद का स्वाध्याय करने के बाद जो बड़ी बड़ी विद्वत सभा में दिग्गज पंडितों को पराजित करने का सामर्थ्य रखती थी, बड़े बड़े शास्त्रार्थ किया करती थी, और उसी के साथ साथ अनेक मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले जैसे ऋषियों के नाम हैं, इसी प्रकार से ऋषिकाओं के भी वहां पर नाम दिए हुए हैं। और एक नहीं, ऐसी ऋषिकाओं की, वेद मंत्रों का साक्षात करने वाली विदुषियों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला थी। और यही भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास है कि किस प्रकार से यहाँ पर पुरुषों के समान नारियां भी वेद पढ़ करके और समाज को सजाने का, संवारने का, दिशा देने का कार्य किया करती थी। इसलिए किंचन मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है मातृशक्ति के लिए। और बिना मातृशक्ति के पुरुष वर्ग का भी कोई अस्तित्व नहीं है। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान।
तो यह चर्चा सतत आगे बढ़ती रहेगी। अभी समय पूरा हो गया है। मैं बहुत कृतज्ञता पूर्वक ऋषिकल्प श्रद्धेय आचार्य जी को आप सबकी ओर से और अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद कोटि सा स्वामी जी प्रणाम महाराज। करता हूँ और यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।